रामनगर गांव की सीमा में कदम रखते ही चंदन को एक अजीब सी भारीपन का एहसास हुआ। आकाश में बादलों ने चंद्रमा को पूरी तरह ढक लिया था, जिससे चारों ओर एक धुंधला और डरावना अंधेरा छाया हुआ था। चंदन शहर में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन अपने दादाजी की वसीयत के सिलसिले में उसे अपनी पुश्तैनी हवेली वापस आना पड़ा। गांव के लोग उसे देखते ही रास्ते बदल रहे थे। कोई उसे चेतावनी देना चाहता था तो कोई डर के मारे मुंह फेर लेता। चंदन ने सोचा कि शायद गांव के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो गलत था। गांव के छोर पर खड़ी वो विशाल हवेली किसी पुराने खंडहर जैसी लग रही थी। लोहे का भारी दरवाजा खोलते ही एक कर्कश आवाज गूंजी, मानो कोई सालों से बंद गला चिल्लाया हो। हवेली के आंगन में ठीक बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं ऐसी फैली थी जैसे कोई दानव अपनी भुजाएं फैलाए शिकार का इंतजार कर रहा हो। रात का खाना खाने के बाद चंदन दूसरी मंजिल के बेडरूम में सोने चला गया। गांव का सन्नाटा शहर के शोर से बिल्कुल अलग था। यहां सन्नाटा आवाज करता था, झिंगुरों की आवाज, दूर कहीं कुत्तों का रोना और पत्तों की सरसराहट। रात के करीब 12 बजे चंदन की नींद एक अजीब सी गंध से खुली। वो गंध कुछ जलने की थी, जैसे कपड़े और मांस के जलने की बू। उसने उठकर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच दबाते ही चिंगारी निकली और बल्ब फ्यूज हो गया। तभी उसे बाहर से वो आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। पायल की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इस खामोशी में वो हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। चंदन ने खिड़की का पर्दा हटाया। नीचे पीपल के पेड़ के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। सफेद लिबास, कमर तक लंबे बाल और पूरी तरह स्थिर। चंदन ने खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा वहम है, थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। वो वापस बिस्तर पर लेटा, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट हुई। तुम आ गए चंदन, मैंने कहा था ना कि तुम लौटोगे। चंदन का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो फुसफुसाहट उसे बचपन की यादों के उस गलियारे में ले गई, जिसे उसने सालों पहले बंद कर दिया था। 15 साल पहले चंदन और गांव की एक लड़की राधा इसी हवेली के पास खेल रहे थे। राधा एक गरीब किसान की बेटी थी। उस दिन हवेली के गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई थी। राधा अंदर फंस गई थी। चंदन दरवाजे के पास था, वो उसे बचा सकता था, लेकिन आग की लपटें देखकर वो डर गया और राधा को अंदर ही छोड़कर भाग गया। राधा की चीखें आज भी उसके जहन में दफन थी। गांव वालों ने कहा था कि राधा का शव कभी नहीं मिला और उस दिन के बाद से वो पीपल का पेड़ कभी नहीं सूखा, बल्कि और विशाल होता गया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर कॉरिडोर में वही पायल की आवाज तेज हो गई। छन छन छन। आवाज अब उसके कमरे के ठीक बाहर रुक गई थी। चंदन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर राख के पैरों के निशान बने थे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पैर नहीं दिख रहे थे, बस राख के निशान फर्श पर उभर रहे थे। वो भागकर खिड़की की तरफ गया।
लेकिन खिड़की के कांच पर किसी ने बाहर से हाथ मारा। बाहर वही औरत थी जो अब हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब चंदन के सामने था। उसकी आंखें नहीं थी, केवल खाली गड्ढे थे जिनमें आग धधक रही थी। उसका आधा चेहरा झुलसा हुआ था और खाल लटक रही थी। उस आकृति ने अपना मुंह खोला जिससे काली राख निकलने लगी। तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया था चंदन। उस आग में मैं मर रही थी और तुम भाग रहे थे। अब इस आग को तुम भी महसूस करोगे। पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। चंदन ने देखा कि कमरे के चारों कोनों से धुआं उठ रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी फौलाद की तरह बंद था। अगली सुबह जब गांव के सरपंच और कुछ लोग हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली बाहर से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अंदर चंदन का कोई नामो निशान नहीं था। जब वे आंगन के उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की एक पुरानी शाखा पर एक कलाई घड़ी लटक रही थी। वही घड़ी जो चंदन कल पहनकर आया था। हैरानी की बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ के तने पर एक नया चेहरा उभर आया था, जिसकी आकृति चंदन से मिलती जुलती थी। गांव वाले समझ गए कि पीपल ने एक और आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया है। आज भी अमावस्या की रात को रामनगर की गलियों में दो तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। एक पायल की छन छन और दूसरी एक आदमी के गिड़गिड़ाने की आवाज, जिससे काली राख निकलने लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में बताओ। शायद अगली कहानी आपकी हो।